और जब जब भारत ने वीर तेरे नाम गई तब तब रक्षा हेतु जोत को जलाया है। और कृष्ण स्वरूप तेरे नाम में लगन नित तत् सत प्रेम सो परम पद पाया है। यदि उस सत नाम से हमें परम प्रेम करना पड़ेगा और जब हमारा प्रेम बढ़ जाएगा तो हम गुरु महाराज के दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि कहा है वाणी में, वाणी हमारे सत्य है और वाणी में कहा है कि जो दीदार दीवाने होते हैं उनसे जगदीश्वर कभी छिपे नहीं रहते। यदि दीदार के दीवाने बन जाएंगे, हम उसके नाम का प्रेम हमारा बढ़ जाएगा तो गुरु महाराज हमें कभी दर्शन से वंचित नहीं करेंगे। यानी लोग हमें अवश्य दर्शन देंगे। और प्रेम के लिए आया है राम नाम के राम नाम प्यारा मन राम नाम प्यारा वैसे तो गुरु महाराज की सारी वाणी सत्य वाणी है, ब्रह्मलोक की वाणी है, लेकिन कुछ वाणी ऐसी हैं जो हमारी आसानी से समझ में आ जाती हैं। ये वाणी भी ऐसी है जो हमारी आसानी से समझ में आती है। और इसमें भक्ति के लिए स्टेप बाय स्टेप युक्ति बताई है। आप लोग यदि इसको ध्यान से समझते चलेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। आप देखिए, कह रहे हैं गुरु महाराज कि राम नाम प्यारा मन मेरे और समझ सोच पापट है। यानी ये नाम हमें प्यारा रखना चाहिए। और प्यारा किस प्रकार से रखना चाहिए? एक बार की बात है, मेरा जो छोटा वाला बेटा है, जाड़ों के दिन थे, मैं पत्नी और बेटा एक कमरे में सो रहे थे। तो बेटे ने ध्यान के अंदर अपना मोबाइल चला लिया और मोबाइल में गुरुवाणी चला रखी उसने। तो हमें हल्की हल्की आवाज आ रही कि कहीं गुरुवाणी चल रही। हमारे दिमाग में बात आई तुरंत। मैंने कहा तो सैदपुरी आश्रम, हमारे पास सैदपुरी आश्रम और चंद्रवाला आश्रम है। तो मैंने कहा तो सैदपुरी आश्रम का वाणी हो रही है या चंद्रवाला हो रही है। मैं तुरंत अपनी पत्नी ने कहा ऊपर जाकर छत पे जाकर देखो आज पानी कहाँ हो रही है, कहीं सत्संग है। मैंने इसका मतलब कहीं पानी चल रही है। तो वो ऊपर गई, ऊपर जाकर उसने देखा तो ऊपर तो हवा थी नहीं, तो वो तो यहाँ पे कौन चला करा उसने। तो उसने ऊपर जाकर देखा तो पानी कहीं आवाज नहीं आई उसको। उसने क्या पानी तो धीरे बोली। मैंने क्या आवाज, फिर नीचे आया तो नीचे आया तो पानी की आवाज आ रही, ऊपर जाकर दर्द करेगी। मैंने पानी तो बोली, पानी हो का रही है। तो देखिए दिन में बेचैनी होगी कि अगर शायद कोई आदमी पसंद होगा अभी चलेंगे मोटरसाइकिल पे, या चलने वाला होगा तो अभी चलेंगे मोटरसाइकिल पे। यानी मन में ये बेचैनी होगी कि अगर कहीं पानी है तो अभी चलेंगे। ऐसा प्रेम हो जाना चाहिए। अगर हमें उस नाम पे कहीं भी उसका नाम का हमें पता चले कि हमारे गुरु महाराज का वहाँ नाम हो रहा है तो मन हमारा बेचैन हो जाना चाहिए। तभी हमारा ये तो सार्थक होगा। कह रहे हैं कि राम नाम प्यारा मन मेरे समझ सोच पापट से। राम प्यारा मन मेरे समझ सोच पापट से। मन मत भूलन हरि का नाम, मन सद बोले हरि का नाम। जो नाम तुम्हारे नाम, जो नाम तुम्हारे नाम। देखिए गुरु महाराज ने कहा कि अष्टोयाम सुवर्ण रखा। देखिए अगर हम समझते हुए चलेंगे गाने के साथ साथ तो थोड़ा अच्छा हमें फायदा होगा। कह रहे हैं कि अष्टोयाम सुवर्ण रखा। अब अष्टोयाम सुवर्ण की बात जब आती है तो हम सोचते हैं कि चलो हम दिन दिन में तो हम गुरु महाराज का काम करते करते भाई चलो नाम लेते रहेंगे। कहा है कि हाथ काम मुख राम है, यानी हाथों में काम भी करते रहे और मुख से नाम भी लेते रहे उस गुरु महाराज का। तो चलो दिन में तो हम प्रयत्न करके उस नाम को ले सकते हैं। लेकिन जब हम सो जाएंगे, रात में जब हम सोएंगे तो उसको नाम हमारा कैसे चलेगा? तो अष्टयाम की बात गुरु महाराज कर रहे हैं। तो अष्टयाम जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए बात है कि जब हम शाम को अपनी चारपाई पे
सोने के लिए जाएं, तब हम प्रयत्न करके उस नाम का सुमरण करते करते सो जाएं। और यदि भक्तों आप प्रयत्न करके नाम का सुमरण करते करते सोएंगे, तो जब भी आपकी आंख खुलेंगे आप विश्वास करके देंगे कि आपका सुमरण चलता हुआ मिलेगा। वो अष्टयाम का सुमरण है, अगर आप प्रयत्न करेंगे तो उसका ये वैसे एक ऐसा नहीं होता कि भाई आप आज ही यह त्याग करा और आज ही आपका सिद्ध हो जाए, लेकिन यदि आज ही आप प्रयत्न करेंगे, लगातार से प्रयत्न करेंगे तो आपका भी अष्टयाम सिद्ध हो जाएगा। और जब भी आप रात को आप किसी टाइम पे आपकी आंख खुलेगी तो आपका सुमरण चलता हुआ मिलेगा। जिस प्रकार से आप देखते हैं मशीन में सेल्फ होता है ना, सेल्फ का काम केवल मशीन को स्टार्ट करना होता है। मशीन टेलीचा पे लगाते हैं, सेल्फ ने मशीन स्टार्ट करी और सेल्फ का काम खत्म हो गया। ऐसे ही जब हम सुमरण का अभ्यास करा लेते हैं तो एक उसमें आया है कि तेरा साईं तुझे भले और फूकर विश्राम, यानी जब हमारा सुमरण सिद्ध हो जाता है तो हमारा शरीर आराम करता है और सुमरण हमारा अंदर अंदर चलता रहता है। वो हमारा अष्टयाम का अभ्यास है। तो कह रहे हैं कि मन मत भूल हरि का नाम, तो कह रहे हैं कि हे मन, तेरा जो वास्तविक सहारा है वो केवल और केवल राम का नाम है। लेकिन अभी भैया कह रहे थे कि किन किन ने व्रत रखे हैं, तो लेकिन क्या है, हम जब छोटे बच्चे पैदा हुए तब हमारे माँ बाप ने, दादा बाबा ने हमें जो हमारे घर में कैलेंडर लगे रहते हैं उनको दिखाया है भगवान जी है, राम कर लो, राम कर लो। ऐसा अभ्यास संसार से हमें मिला, ऐसा ज्ञान हमें मिला संसार से ना, तो हमने उन्हीं को भगवान मानना शुरू कर दिया, उन्हें देव देवताओं को हमने भगवान मानना शुरू कर दिया। लेकिन रामायण कह रही है कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब गावा, यानी ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला हुआ है ये देवताओं को दुर्लभ है। अब देखिए हम कहाँ बैठे हैं, गुरु महाराज ने हमें कह रहे हैं कि तीन छोड़ चौथा पद देना, यानी तीन पद छोड़ के हमें चौथे पद को बैठा दिया। इन देवी देवताओं से आगे के लाइन में तो हम बैठे हुए हैं, लेकिन हम पीछे मुकर के फिर उन्हीं देवी देवताओं की आराधना करने लगे हो। लेकिन कोई बुराई की बात नहीं है, आप लोग उनकी आराधना भी करते रहिए। जब तक आपके अंदर आत्मबल नहीं बढ़ेगा, भजन करने के बाद जब तक आपका आत्मबल नहीं बढ़ेगा तब तक आप उन देवी देवताओं की आराधना को भी नहीं छोड़ सकते। और उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। जब आप इस सुमरन से जुड़ जाएंगे, इस सुमरन को करते रहेंगे, तो क्या कहा गुरु महाराज ने कि निर्भय हो राम गुण गाई, आप खुद निर्भय हो जाओगे और ये आपको छोड़ने नहीं पड़ेंगे, आप अपने आप ही छूट जाएंगे, अपने आप ही छूट जाएंगे। जब आपका आत्मबल बढ़ जाएगा और इस नाम का सुमरन का आपके अंदर ज्ञान पैदा हो जाएगा, तो इसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये खुद ही छूट जाएंगे आपसे। डर के मारे तो करेंगे। हाँ, अभी तक हम क्या करते हैं, डर बैठा हुआ ना। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि निर्भय हो राम गुण गाई, यानी राम के नाम का गुणगान करके आप निर्भय हो जाओगे, इन सब से छुटकारा हो जाएगा आपका। तो कह रहे हैं कि मन है तेरा राम सहारा, मन है तेरा राम सहारा, भूला पिए तुम्हारा हमारा, भूला पिए तुम्हारा हमारा, मन का जोड़ अब गुरु महाराज एक नई बात बता रहे हैं कि भाई जैसे हम कक्षा 1 में पढ़ने गए थे, तो हम अब तो फिर नया को आ गया मॉडल, जो हम पढ़ते थे तो उस टाइम में हम जो थे तख्ती लेके जाते थे पढ़ने,
तख्ती लेके जाते तो जो उस टाइम क्या गुरु महाराज होते थे हमारे पढ़ाने वाले, तो वो क्या करते थे, हमें तख्ती पे नक्शे निकाल के देते थे और वो कहते थे कि नक्शों पे ही बस कलम फिराना, नक्शों पे उन पे ही, तो वो नक्शे निकाल के देते थे। उसी प्रकार से गुरु महाराज ने हमें नक्शे निकाल के दिए कि भाई तत्सत हरे नाम का भजन किया करो, तत्सत हरे नाम का जाप किया करो। लेकिन जब हम बड़े हुए, अगली क्लास में पहुंचे, तो अगली क्लास में फिर वो नक्शों का काम नहीं रहा। हालांकि वो नक्शे जरूरी थे पहले क्लास में, लेकिन अब अगली क्लास में जाकर नक्शों का काम नहीं रहा। जब हम डिग्री कॉलेज में पहुंचे पढ़ने, तो वहाँ लेक्चरर प्रोफेसर हमारे आए और लेक्चर दे करके चले गए। उन्होंने फिर नक्शे वक्शे कोई नहीं कर रहे वहाँ। तो उसी चीज को गुरु महाराज कह रहे हैं कि तू जो ये नाम का सुमरण करता है, अब इस नाम के सुमरण को छोड़ और आगे बढ़। और आगे बढ़ने की क्या अगला स्टेज क्या है वो बता रहे हैं गुरु महाराज कि कर का मन का छोड़ के मन का मनिया हरदम फेरे। क्योंकि ये हाथ में लेकर के माला घुमाता है ना, तत्सत हरे नाम, तत्सत हरे नाम, तत्सत हरे नाम, तत्सत हरे नाम। गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये तेरा नक्शों वाला कदम था, कक्षा 1 की क्लास थी, अब इस क्लास से आगे बढ़। अगर इसी क्लास में रहेगा तो तेरे खाते में भजन नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? गुरु महाराज बता रहे हैं, उसकी सारी युक्ति बता रहे हैं कि चले हम हाथ में लेकर के माला घुमाते हैं, तो उसको कह रहे हैं कि माला तो कर में फिरे। हम माला लेकर के भजन करते हैं, तत्सत हरे राम, तत्सत हरे राम, तत्सत हरे राम, है ना। तो कह रहे हैं कि माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुखमाई, यानी जीव से भी हम उसका नाम ले रहे हैं, तत्सत हरे राम कर रहे हैं, है ना। माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुखमाई और मनवा तो चहुदिस फिरे। तो ये तो सुमरण आई, जिसको हम बैठ करके पूरे नहीं समाते, हम तो 1 घंटा भजन करते हैं और हम तो 4 घंटे भजन करते हैं। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि तो सुमरण ही नहीं बना भाई, ये सुमरण ही नहीं बना। क्यों? गुरु महाराज कह रहे हैं कि मन सूरत दोनों चढ़े तो कर लियो हरि तलाश, यानी सूरत भी हमारी रही हो और मन हमारा सुमरण करेगा, तब हम हरि को तलाश करेंगे। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि कर का मन का छोड़ के, मन का छोड़ के, मन का मनिया हरदम फेरे, मन का मनिया हरदम फेरे। हरदम करे तू नदियों पंडा, हरदम लगे तू नदियों पंडा, कर स्वरूप नाम तेरे चंदा, कर स्वरूप नाम तेरे चंदा। देखिए अब गुरु महाराज कह रहे हैं कि नाम प्रचंड है, ये नाम प्रचंड है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, पानव देव जी कह रहे हैं, पानव देव जी ने कहा है कि पानव नाम प्रचंड है, मेट सके न कोई, और जो जो जग मेटन चाहे तो दुगना होए। यानी ये नाम ऐसा प्रचंड है, एक संत ने कहा है कि राम नाम है तोप का गोला, करत जाग मैदान। यानी ये नाम इतना प्रचंड है, इस नाम के सुमरण से यदि आप जुड़ेंगे तो इसी नाम के सुमरण से आप चाहे संसारिक भोग विलास की वस्तु प्राप्त कर सकते हो, इसी नाम से आप अपने शरीर का दुख दूर कर सकते हो, और इसी नाम से यदि आप जुड़ गए तो परलोक भी इसी नाम से आप सुधार सकते हो। ये नाम ऐसा है जैसे 100 मर्जों की एक दवाई। यदि आप बैठ के किसी के पास जाएंगे, आपको दर्द है तो और दवाई देगा, आपकी आंख दुख रही है तो और दवाई देगा, आपके और कोई बीमारी है तो आप बदल के दवाई देगा। लेकिन ये नाम ऐसा है, ये 100 मर्जों की एक दवाई है। इसके नाम के सुमरण से जुड़ेंगे तो इस नाम से सब काम आपके बंदे रह जाएंगे। कह रहे हैं कि कृष्ण स्वरूप नाम प्रचंडा। फिर कह रहे हैं कि मन से बिसरे नहीं हरि का नाम, मन से बिसरे नहीं हरि का नाम, तेरे निधि छोड़ नहीं हर चोरा, तेरे निधि छोड़ नहीं हर चोरा। गुरु महाराज कह रहे हैं कि मन से बिसरे नहीं हरि का नाम, लेकिन मन बड़ा चंचल है। मन ऐसा है चाहे और काम करें तो मन कहीं ना भागे, लेकिन जिस टाइम सुमरण करने बैठेंगे मन बहुत तेजी के साथ निकल कर भागता है, और ऐसा भागता है पता भी नहीं चलता। तो कह रहे हैं कि मन को जो हमें रोकना है, तो इस मन को रोकने के लिए एक साथ बताया गुरु संतों ने कि राम नाम से यो मन थाका और उपाय न दूजा। यानी ये मन अगर थकेगा हमारा तो केवल और केवल राम नाम के सुमरण से थकेगा।
यानी इसका एक तरीका और है, जब हम सुमरन करने बैठे हैं तो उस टाइम हम सुमरन करते करते पर सदगुरु का रूप ध्यान और करें। यानी हम जब सुमरन करने बैठे हैं तो हम अपनी आंख बंद करने के बाद त्रिपुरी में गुरु महाराज का उतने टाइम दर्शन करते रहे जितने टाइम हम सुमरन कर रहे हैं। यदि हमारा ऐसा अभ्यास बन गया तो फिर ये मन कहीं नहीं भाग, फिर कहीं भाग ही नहीं सकता, क्योंकि जब रूप ध्यान कर रहा है और सुमरन हमारा ये शरीर कर रहा है और वहाँ हमारा रूप ध्यान हो रहा है तो मन कभी भाग नहीं सकता, कहीं भी नहीं जा सकता। तो कह रहे हैं कि मन मत भूल हरि का मन से बिसरे नहीं हरि का थोड़े नहीं है राम नाम प्यारा गुरु को ध्यान लगावे और हरदम वही हरि को पावे। अब ध्यान की बात आती है, ध्यान कैसा लगाना, क्या ध्यान लगाना, किस चीज का ध्यान करना हमें। तो हमें जब बैठना है, जब हम सुमरन करने बैठे हैं और तो उस टाइम हमें आंख बंद करके सबसे पहले त्रिपुटी में गुरु महाराज का ध्यान करना। जब हम उसका रूप ध्यान करते हुए सुमरन करेंगे तो फिर गुरु महाराज कह रहे हैं कि एक ज्योत अखंड नजर करिए। यानी फिर गुरु के ध्यान से हमें उस ज्योति का दर्शन होना शुरू हो जाएगा। जिसको गुरु महाराज कह रहे हैं कि एक ज्योत अखंड नजर करिए, वो ज्योति हमारे अखंड हमारे सामने रहेगी, फिर उसका ध्यान करना है। उसके बारे में कह रहे हैं गुरु महाराज कि सुमर गुरु को ध्यान लगावे हरदम वही हरि को पावे, वही हरि को प्राप्त करेगा। जो पहले गुरु का सुमरण करते हुए उसका ध्यान करेंगे तभी हम गुरु को उसका परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे। फिर कह रहे हैं सुमर गुरु को ध्यान लगावे हरदम वही हरि को पावे, हरदम वही हरि को पावे। जो जन हुए नाम पर वीणा, जो जन हुए नाम पर वीणा, वही निरंतर मन को मारे, वही निरंतर मन को मारे। राम नाम प्यारा मन मेरे, मन सोच पाप तेरे। राम नाम प्यारा मन मेरे, मन सोच पाप तेरे।
प्यारा मन मेरे समझ सोच पाप तेरे राम नाम प्यारा मन मेरे समझ सोच पाप तेरे सब संशय सब सूरत लगावे सब संशय सच सूरत लगावे आने देव सब मनो विचारे आन देव सब मनो विचारे अपनी खेपी बलिहारा सबकी देवहरी गजहारा बिरला धर्म से नदिहारा बिरला नदिहारा देखिए बड़े थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचने की बात है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि सब संशय तज सूरत लगावे और आन देव सब मनो विसारे। यानी गुरु महाराज कह रहे हैं कि आन देव यानी सारे देवताओं को हमें मन से विसारना होगा और फिर क्या होगा, तब दिखे वो दिखनहार, तब तो परमात्मा हमें दिखाई देगा जब हम इन सबका भरोसा छोड़ देंगे। क्यों कि बताया है कि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। यानी जब तक हम दो से प्रेम करेंगे तब तक वो परमात्मा हमारे अंदर आने वाला नहीं। सारे संत इस बात को बता रहे। देखिए हमारे गुरु महाराज तो कहा है, जो और भी संत हुए हैं उन्होंने भी समझाया है। कह रहे हैं, एक राधा स्वामी संत हुए हैं, वो कह रहे हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए और ध्यान गैरों से हटा उसको बिठाने के लिए। जब एक कुर्सी पड़ी है तो एक कुर्सी पे एक ही बैठेगा एक टाइम में, तो नहीं बैठ सकते। और यदि हम दो को बैठाने की चेष्टा करेंगे तो परमात्मा हमसे बहुत दूर हो जाएगा। बैठिए। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि दुविधा को कर दूर सतगुरु ध्याइए और आन देव की सेव न चित्त लगाइए। और आन देव की सेव भली नहीं जीव को, और कहें कबीर विचार न पावे बीव। और हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि ना एक ही से लागे हजारों खड़े। एक जगह कह रहे हैं कि कभी एक को चित्त में धारा नहीं, फिर क्यों रोवे क्यों जावे। पाना देव जी कह रहे हैं कि आन देव जो कंचन वर्षे तो भी प्रतीत नहीं लाऊं। बताइए कितने संतों को उदाहरण है, कितने संत कह रहे हैं कि भाई एक का होना पड़ेगा, और जब तक हम एक के नहीं होंगे तब तक हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। हम उसी क्लास में एक के रहेंगे, जिस क्लास में हमारा एडमिशन हुआ है उसी क्लास में हम रहेंगे। अगले क्लास में जाने की तैयारी हमारी जब तक नहीं होगी, जब तक हम एक के नहीं होंगे। जिस दिन हम एक के हो जाएंगे, ऐसा बताया संतों ने कि जब पहले तो ये मनुष्य जीवन मिलना ही कठिन है, और यदि यह मनुष्य जीवन मिल गया, हम किसी भी देवी देवता के आराधना से सत्कर्मों से जुड़ गए और परमात्मा ने हम पे कृपा करके हमें किसी सतगुरु का शब्द मिलावा करवा दिया और हमें शब्द मिल गया, और उस शब्द की हमने कमाई करी और उस शब्द पे हमें इतना विश्वास हो गया कि हम उस एक के हो गए। तो ऐसा बताया है कि वो जन्म उस मनुष्य का आखिरी जन्म होता है जब हमारा विश्वास केवल और केवल सतगुरु पे टिक जाए जाकर के, और दूसरा हमें कोई सुपने में भी दिखाई ना दे। कह रहे हैं मैंने तो एक हरी और मैंने और कोई नहीं जाना है। और हम ऐसे हो जाएंगे तो बताया है कि वही जन्म हमारा अंतिम जन्म होगा। उसी जन्म में हमें गुरु महाराज मोक्ष की प्राप्ति करवा देंगे। लेकिन हमें ये विश्वास करना होगा, जो हम कह रहे हैं ना कि मेरे एक हरी मैंने और कोई नहीं जाना है जी, ये करना पड़ेगा। अभी अगर हमें पता चल जाए कि हमारे आज भैंस दूध नहीं दिया और किसी ने कह दिया कि फला थैले में जाकर दूध चढ़ा दो, भैंस दूध दे देगी, और सुबह को जाकर के हम तुरंत दूध निकाला जाकर थैले में चढ़ाइए, तो गुरु महाराज के नहीं हुए हम। भैंस दूध दे जाना दे, अगर दूध देगी तो इसके नाम से देगी, अगर भैंस दूध नहीं देगी तो कहे मत दो दूध, लेकिन हम इसके हैं, इसके अलावा हम किसी को नहीं जानते। जब ऐसा विश्वास हो जाएगा तभी हमारा कल्याण होगा। कह रहे हैं कि आन देव सब मनो विसारे और तब दिखे वो दिखना। जब तक हम कह करते कुछ रहे हैं, जब तक हम एक नहीं होंगे मन से, तब तक हमें वो अगली क्लास हमें नहीं मिलेगी। ये आप बिल्कुल निश्चित समझ लो। और इस अगली क्लास को पाने के लिए अगर आप ये समझो कि हम 2 बार यहाँ सत्संग में आ गए, हमने 15 दिन सत्संग कर लिया और हमारा 15 दिन में हम मंदिर में थे, ऐसा मिलने वाला नहीं है। अब ये भैया ने बताया था
कि आप ये समझो कि मैं किसी उसकी वजह से नहीं कह रहा, मतलब ये तो आप लोगों का उसकी बात है कि 8 साल लगातार मंदिर जाना पड़ा, 8 साल बाद वहां से आज्ञा मिली कि अब तुम्हें यहाँ नहीं आना। 8 साल बाद तो ये हुआ कि अब तुम्हें यहाँ नहीं आना। 8 साल तक लगातार वहाँ भी जाना पड़ा, इसमें भी लगे रहे और उसमें भी जाते रहे। तब 8 साल बाद वहाँ तक तो हुआ कि भाई अब यहाँ नहीं आना, तुम्हारा 8 दिन ऐसा खत्म हो गया, तुम वहाँ कर दो। और यहाँ जानबूझ के जा रहे हैं लोग, ये समझो आप, जान के भी जा रहे हैं। 8 क्यों कर रहे साल हैं? जान ये होते हैं भाई साहब, 8 साल 1 साल में विश्वास टूट जाता है आदमी का, जानबूझ के कर रहे है हैं। ना। तो ये चीज है कि जब तक हम एक के नहीं हो जाएंगे तब तक हमें अगली क्लास नहीं मिलेगी, आप बिल्कुल पक्का जान लें। तो कह रहे हैं कि आनंद बोलिए स्वामी कृष्ण स्वरूप देव महाराज की जय।